हेलो मित्रों, गुड मॉर्निंग। मैं प्रेमचंद, मेरे यूट्यूब चैनल शिक्षा के प्रसार पर आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज हम लोग श्रेणी क्रम के अंतर्गत दो बिंदुओं को मैंने डिफाइन किया था, एक संख्या के आधार पर, एक अक्षर के आधार पर। और संख्या के आधार पर मैंने 10 भागों को चर्चा किया था, 10 भागों को यानी कि रखा था आपके सामने, और जिसमें से 6 भागों पर मैंने क्या किया, चर्चा किया। आज हम 7, 8, 9 व 10 भागों पर हो सकेगा आज पूरा समाप्त कर देंगे संख्या के आधार पर जो 10 बिंदु थे। तो आज उनमें से भाग तथा गुणा, क्या भाग तथा गुणा, जैसा कि जो 6 नंबर था मेरे ख्याल से वो शायद था गुणा तथा भाग, लेकिन इसमें जो है भाग पहले किया गया और गुणा को बाद में रखा गया है। फ़िलहाल इसमें हम परिभाषा को नहीं समझाएंगे, आप लोग परिभाषा स्वयं बना लीजिए। उस क्वेश्चन के आधार पर ही आप लोग क्या कर सकते हैं, परिभाषा बना सकते हैं। तो हम लोग सिर्फ आज क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे, चाहे जो भी बिंदु हो, चाहे वो भाग तथा गुणा हो या अदर बिंदु हो। तो आज हम लोग विस्तार रूप से क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो पहला भाग यानी कि 7वां भाग देखेंगे। तो 7वां भाग क्या है, भाग तथा गुणा की श्रृंखला, भाग तथा गुणा की श्रृंखला। तो इसमें जो 7वां बिंदु है, इसमें है भाग तथा गुणा की श्रृंखला। तो ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट कड़ी है और इसको आप लोग क्या कर सकते हैं, ध्यानपूर्वक समझिएगा। फिलहाल जितनी भी पॉइंट है वो चाहे संख्या पर आधारित हो या अक्षर पर आधारित हो, सभी पॉइंट क्या हैं, इम्पॉर्टेंट की श्रेणी में आते हैं। तो फिलहाल हम लोग इस पे यानी कि इसके आधार पर 2 या 3 क्वेश्चनों पर क्या कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि यदि फर्स्ट पॉइंट देखा जाए, इसमें क्या फर्स्ट पॉइंट देखा जाए तो इसका पहला क्वेश्चन रहेगा क्या दोस्तों, इसका पहला क्वेश्चन ये रहेगा 96, 16, 32, 8, 32। क्वेश्चन 96 रख देते हैं। तो एक बार हम लोग मैचिंग करते हैं कि क्वेश्चन सही है या गलत है। 96, 16, 32, 8, 32 क्वेश्चन मार्क और 96। तो इसके स्थान पे यानी कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हमको ये पता लगाना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। तो इसके आधार पर यानी कि तो हमको इसको बहुत विशेष रूप से देखना है। तो इसमें आप लोग ध्यानपूर्वक समझिए, बहुत ही नॉर्मल तरीके से हम लोग इसको समझ सकते हैं। यानी कि ये जो पद है, इसमें हम लोग किससे भाग देंगे, इससे हम लोग इसमें यानी कि 96 में किससे भाग देंगे, 6 से भाग देंगे। किससे, 6 से भाग देंगे। यदि 6 से भाग दिया जाए दोस्तों, 6 से यदि भाग दिया जाए तो ये होगा, देखिएगा 6 का 6, 9 में से यदि 6 गए, 3 बचा, 6 छंग 36। यानी कि ये जो 36 मेरा है ये तो कट गया, लेकिन जो भागफल आया है वो अगली संख्या क्या है, मेरा 16 है वहाँ पर। लेकिन जब इसी के आगे हम लोग यानी कि यहीं पर जब हम लोग क्या करें, ऐसा कौन सा पद से गुणा या भाग किया जाए। भाग तो मैंने कर दिया, अब विशेषता किसकी रह गई, गुणा की। तो हमको गुणा ऐसी संख्या से किया जाए कि अगली संख्या मेरी क्या हो जाए, प्राप्त हो जाए 32। यानी कि यदि हम इसमें 2 से गुणा करा दें तो 16 दूना कितना हो जाएगा, 32 मेरा प्राप्त हो जाएगा। क्लियर हो रहा है ना। यदि देखिए 32 प्राप्त हो गया तो 32 में हम ऐसी संख्या से भाग करें कि मेरा 8 प्राप्त हो जाए। तो आप लोग ध्यानपूर्वक समझिएगा कि इसमें यदि हम 4 से भाग करें तो मेरा 8 प्राप्त होगा। तो आप लोग एक चीज़ नोटिस करिए कि इसमें और इसमें क्या हो रहा है, 2 का अंतर पाया जा रहा है, यानी कि 2 का डिफरेंट पाया जा रहा है। यानी 6 है तो 4 आया, 4 आएगा तो उसके बाद क्या आएगा, 2 आएगा, 2 का अंतर मिल रहा है। और उसी प्रकार जो भाग की गुणा की श्रृंखला है उसमें बढ़ते क्रम में है और इसमें क्या है, घटते क्रम में रखा गया है। तो देखिए क्या दोस्तों, यदि हम 4 से 32 में भाग दें तो ध्यान पूर्वक देखिएगा, 8 चौको 32 हो जाएगा। यानी कि शेषफल में भागफल कितना प्राप्त होगा, 8। यानी कि अगली संख्या जो 8 है वह क्या है, सत्य है। उसी प्रकार हम इसमें किस संख्या से गुणा करें कि मेरा
32 प्राप्त हो जाए। देखिए यहाँ 2 से गुणा किए तो ये बढ़ते क्रम में रखा जाएगा, यानी कि 4 से गुणा किया जाएगा तो मेरा 32 प्राप्त होगा। 8 चौको 32 मेरा प्राप्त हो गया, यानी कि ये भी संख्या क्या है, सत्य है। तो आप लोग देख सकते हैं कि इसमें इससे पहले मैंने इसमें 4 से गुणा करवाया, तो इसमें किस संख्या से भाग करवाया जाए कि यहाँ जो संख्या क्वेश्चन मार्क के स्थान पर होनी चाहिए, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर जो संख्या होनी चाहिए कौन सी होगी। तो आप लोग नोटिस करिए कि यहाँ 6 था, यहाँ 4 हुआ, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ मेरा 2 प्राप्त होगा। यहाँ कौन सी संख्या प्राप्त होगी, 2, यानी कि 2 से मुझे 2 से भाग देना पड़ेगा 32 में, तो मुझे क्वेश्चन मार्क के स्थान पर ये मालूम हो जाएगा कौन सी संख्या होगी। तो यदि हम 32 में 2 से भाग करें तो 2 एक 2, 2 छंग 12, यानी कि इसमें यदि हम 32 में 2 से भाग देंगे तो मेरा 16 दूना 32, यानी कि 32 का आधा क्या हो जाएगा, 16। तो हमारा क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कौन सी संख्या प्राप्त हो जाएगी, 16। तो उसी प्रकार देखिएगा ध्यानपूर्वक, यदि मैं 16 में किस संख्या से गुणा करा दूं कि मेरा 96 हो जाए, तो देखिए यहाँ पर भी नोटिस करिए कि यहाँ 2 था, यहाँ 4 हो गया, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ मेरा क्या हो जाएगा, 6 से गुणा करेंगे तो 16 छक्का कितना होता है, 96, यानी कि अगली संख्या मेरी क्या है, 96, वह सत्य है। तो यानी कि ये हमको मालूम चल गया कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या होगी, 16 होगी। इतनी बात क्लियर। तो अब हम लोग इसी का आगे एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, लेकिन इसमें आप लोग ध्यानपूर्वक समझिएगा कि इसमें बढ़ते और घटते दोनों क्रम में रखा जाता है। तो अब हम लोग इसी के दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। कौन से दूसरे प्रश्न पर चलते हैं, दूसरा भी प्रश्न बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़िए दोस्तों, बहुत ही इम्पॉर्टेंट कड़ी है। इसको यदि आप लोग पढ़ लिए, आपका जो प्रश्न मतलब छूट रहा था वो अब नहीं छूटेगा। किसमें, श्रेणी की, यानी कि लुप्त संख्या। और लुप्त संख्या के आधार पर कई संख्या यानी कि कई क्वेश्चन बनाए जाते हैं, एक आयत के आधार पर, एक वर्ग के आधार पर, एक त्रिभुज के आधार पर, एक वृत्त के आधार पर, कहीं कहीं तो घन के आधार पर भी लुप्त संख्या पूछी जाती है। फिलहाल उसको तो मैंने पिछले क्लासों में बहुत स्टार्टिंग में ही मैंने उसका क्या करवा दिया, अध्ययन करवा दिया। लेकिन आने वाले क्लासों में हम लोग क्या करेंगे, इसकी तो अभी चर्चा करेंगे श्रेणी क्रम के, लेकिन वो जो त्रिभुज, आयत, वर्ग हैं उसको हम लोग आपके सामने रखेंगे कुछ नए नए प्रश्नों को, जिससे कि वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए इसके साथ। तो इसी का आगे हम लोग दूसरे प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। तो इसका दूसरा क्वेश्चन होगा, दी गई श्रेणी में कौन सा एक पद गलत, कौन सा एक पद गलत होगा। क्लियर। तो वो भी बहुत नॉर्मल तरीके से इसको बता दिया जाता है। देखिए जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर प्रश्न लिखा जाए दोस्तों, ध्यानपूर्वक देखिएगा, 144, 12, 96, 12, 120, 40, 360। तो इसमें हमको ध्यानपूर्वक पढ़ना है कि इसमें कौन सी संख्या से भाग किया गया और कौन सी संख्या से गुणा किया गया, कौन सी संख्या से भाग किया गया है और कौन सी संख्या से गुणा किया गया है। तो इसको हम लोग बहुत विशेष रूप से पढ़ेंगे दोस्तों, तो ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। तो ये जो प्रोसेस है दोस्तों, इसमें हम लोग क्या करेंगे, सर्वप्रथम क्या करेंगे, इसमें हम लोग 12 से क्या करेंगे, भाग करेंगे। यदि 12 से 144 में भाग किया जाए दोस्तों, तो मेरा 12 ही प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, मेरा 12 ही प्राप्त होगा। तो उसी प्रकार यदि मैं 12 में ऐसी कौन सी संख्या से गुणा करा दूँ कि मेरा क्या हो जाए, 96 आ जाए दोस्तों, तो हम लोग क्या करेंगे, 8 से गुणा करेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, 96 प्राप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मेरा 96 प्राप्त हो जाएगा दोस्तों। तो उसी प्रकार यदि हम देखें तो 96 में कौन सी संख्या से भाग की जाए कि 12 मेरा प्राप्त हो जाए। तो आप लोग देख सकते हैं कि यदि मैं यहाँ 8 से भाग कर दूँ तो मेरा क्या आ जाएगा, तो मेरा क्या प्राप्त हो जाएगा, मेरा 12 प्राप्त हो जाएगा। यानी कि इसमें हम किससे भाग कर दें दोस्तों, इसमें यदि हम किससे 8 से यदि भाग कर दें, यदि 8 से भाग कर दें तो मेरा क्या हो जाएगा, 12 प्राप्त हो जाएगा। क्यों 12 प्राप्त होगा, देखिएगा हम लोग देख लेते हैं। 96 है, इसमें हम लोग 8 से भाग कर देते हैं। 8 का नम 8, 1 बचा
6 हुआ, 8 दूनी 16, यानी कि ये जो भागफल आया है ये मेरा क्या है 12 प्राप्त हो गया है। तो आप लोग देख सकते हैं कि 12 में हम लोग ऐसी कौन सी संख्या से गुणा करें, 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो मेरा 120 क्या हो जाएगा प्राप्त हो जाएगी। यदि मैं 10 से 12 में गुणा कर दूं या 12 में 10 से मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा 120 क्या हो जाएगा प्राप्त हो जाएगा। 120 में किस संख्या से भाग करूं कि मेरा क्या हो जाए 40 प्राप्त हो जाए, यानी कि 120 में मैं किस संख्या से भाग करूं कि मेरा 40 प्राप्त हो जाए। तो आप लोग देख सकते हैं दोस्तों कि यदि मैं 120 में किससे भाग कर दूं 4 से भाग कर दूं तो मेरा क्या हो जाएगा 40 प्राप्त हो जाएगा। देखिएगा यदि मैं 120 में 4 से भाग कर दूं 4 3 12 तो लेकिन यहाँ मेरा क्या हो रहा है 30 प्राप्त हो रहा है। ध्यान से देखिएगा कितना प्राप्त हुआ 30, तो यहाँ मेरा क्या हो जाएगा 30 प्राप्त होगा। कितना 30 प्राप्त हुआ। और ध्यानपूर्वक देखिएगा यदि मैं 30 में ऐसी कौन सी संख्या से गुणा करा दूं कि मेरा 360 प्राप्त हो जाए। मैं 30 में कौन सी ऐसी संख्या से गुणा करा दूं कि मेरा 360 प्राप्त हो जाए। तो आप लोग देख सकते हैं कि यदि मैं 12 से गुणा करा दूं तो मेरा 36 प्राप्त हो जाएगा। देखिए बढ़ते हैं 36, 0 है 0। तो आपको इसमें से ये पता हो जाना चाहिए कि कौन सा पद, यानी कि 6 नंबर पर जो पद है प्रथम द्वितीय तृतीय 4th 5 एंड 6, यानी कि 6 नंबर पर यानी कि 6 पोजीशन पर जो संख्या है वह क्या है असत्य है, यानी कि एक संख्या क्या है गलत है। और इस संख्या पर कौन सी संख्या होनी चाहिए थी मेरा 30 प्राप्त होना चाहिए था, यानी 30 होनी चाहिए। तो यानी 40 का स्थान पर क्या लिखा होना चाहिए 30। तो ये हमको मालूम हो गया कि इसमें से कौन सी संख्या क्या है गलत है। तो ये 40 वाली संख्या क्या है मेरी गलत है, 30 के स्थान पर क्या होना चाहिए 30। तो इसी के आगे दोस्तों हम लोग 8 नंबर पर जो पोजीशन है उस पर भी क्या कर लेते हैं चर्चा कर लेते हैं, जिससे कि ये पूर्णतः क्या हो जाए समाप्त होते चला जाए हर बिंदुओं पर। तो इसको रफ किया जाए दोस्तों। तो जो इसका 8वां बिंदु है दोस्तों वो भी क्या है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यदि उसको देखा जाए दोस्तों वो जो 8वां बिंदु है उसको हम लोग बोलते हैं एकांतर श्रृंखला। कौन सा एकांतर श्रृंखला। तो इसमें भी हम लोग क्या कर लेते हैं प्रश्नों का डिस्कस कर लेते हैं, प्रश्नों पर डिस्कस कर लेते हैं, जिससे कि यह क्या हो जाए ये भी समाप्त हो जाए दोस्तों। तो यदि इसको हम लोग डिस्कस करते हैं ध्यानपूर्वक समझिएगा दोस्तों। यदि इस पर कुछ प्रश्न को देखा जाए तो यहाँ होगा दोस्तों 18 और 24, फिर आगे 21, 27, फिर उसके आगे क्वेश्चन मार्क मिलेगा 30 और 27। तो इसमें से हमको ये बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या होगी, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। तो दोस्तों इसको हम लोग बहुत नॉर्मल तरीके से देख सकते हैं कि इसमें से लुप्त संख्या हमको ढूंढना है, यानी कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। तो इसको हम लोग इस प्रकार देख सकते हैं। देखिएगा इसमें एकांतर का मतलब समझ रहे हैं ना, एक पदों का अंतर, एक पदों का क्या अंतर होना चाहिए। तो देखिएगा 18 में क्या जोड़ा है जो 21 प्राप्त हुआ है, इसमें 18 में मेरा क्या जोड़ा गया 3 जोड़ा गया है जो मेरा 21 प्राप्त हुआ है। उसी प्रकार एकांतर यानी कि एक पदों का हमको क्या करना खाली यानी कि छोड़ते हुए चलना है, एक पदों क्या करना हमको छोड़ते हुए चलना है। यदि मैं 21 में क्या अगली संख्या जोड़ी गई 3, तो इसमें भी क्या होगी 3 ही जोड़ी जाएगी, यानी कि हमको ये मालूम हो गया क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या होगी 24 मेरी होगी, यानी 24 वाला अंक लिखा जाएगा। उसी प्रकार फिर पुनः एक पदों का अंतर होना चाहिए। तो यहाँ यदि हम
कितना जोड़ दें कि यहाँ मेरा 27 प्राप्त हो जाए। 3 जोड़ दें यदि 24 में तो मेरा 27 प्राप्त होगा। क्या 27 मेरा प्राप्त हो जाएगा। यानी कि यह हमको दिखाई दे रहा है कि सभी पदों में क्या जोड़ा जा रहा है, 3 क्या किया जा रहा है, ऐड किया जा रहा है। उसी प्रकार ऊपर श्रृंखला में देख लिया जाए, ऊपर वाली श्रृंखला में देख लिया जाए तो इसमें भी यही प्रक्रिया है। इसमें भी क्या किया गया, 3 जोड़ा गया। 24 में यदि 3 जोड़ दिया जाए 27 मिलेगा। उसी प्रकार इसमें भी क्या किया गया है, एक पदों का अंतर रखते हुए 3 को क्या किया गया, जोड़ा गया। यदि 27 में 3 जोड़ दिया जाए तो मेरा क्या हो जाए, 30 प्राप्त हो जाएगा। तो ये हमको मालूम हो गया कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कौन सी संख्या होगी, वह 24 होगी। इतनी बात क्लियर। तो इसी का आगे हम लोग एक प्रश्न पर और चर्चा कर लेते हैं, जिससे कि वो क्या हो जाए, ये बिंदु क्या हो जाए, समाप्त हो जाए। तो इसको रफ किया जाए दोस्तों। तो ध्यानपूर्वक समझिएगा। मान लीजिए कि प्रश्न कुछ इस प्रकार हैं। दी गई श्रृंखला में कौन सा एक पद गलत है। दी गई श्रृंखला में कौन सा एक पद क्या है, गलत है। तो इसमें हम लोग अंक लिखते हैं। सर्वप्रथम यहाँ 4 दिया है, 2 दिया है, 5 दिया है, 1 दिया गया है, 6 दिया गया, 8 दिया गया है। तो इसमें से हमको ये बताना है कि कौन सा एक पद क्या है, गलत है। तो इसको हम लोग बहुत नॉर्मल तरीके से, यानी कि एकांतर पद है, जिस प्रकार मैंने पिछले प्रश्न पर रूल लगाया उसी प्रकार इसमें भी वही रूल लगाया जाएगा। एक पदों का क्या होना चाहिए, अंतर होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए एक पदों का। तो यहाँ पर देखा जाए दोस्तों, तो यहाँ पर एक पद मैंने छोड़ा, तो यहाँ कौन से अंक को, यहाँ पर कौन से अंक को ऐड किया गया है, जो 5 प्राप्त हुआ है, एक को क्या किया गया है, ऐड किया गया। फिर उसी के आगे एक पद को क्या करना है, एकांतर रूप के क्या करना है, छोड़ते हुए चलना है। तो इसमें कौन से पद को ऐड किया गया है, एक को ऐड किया गया है। तो मेरी अगली संख्या क्या प्राप्त होगी, 6 प्राप्त हो गई। उसी प्रकार मुझे क्या करना, ध्यान से देखिएगा। पिछले संख्याओं में 1 को जोड़ा, यहाँ पर भी 1 को जोड़ा, तो जाहिर सी बात है आगे भी क्या करना पड़ेगा, हमको 1 ही जोड़ना पड़ेगा। तो मुझे यदि मैं 6 में 1 को जोड़ूँ तो मेरा क्या प्राप्त होगा, 7 प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त होगा, 7 प्राप्त होगा। यदि उसी प्रकार मैं ऊपर वाली भी श्रृंखला में देखा जाए तो इसमें यदि मैं 1 को माइनस करूँगा, 1 यदि 2 में माइनस करूँगा तो 1 मेरा क्या होगा, प्राप्त हो जाएगा। उसी प्रकार यदि मैं 1 में 1 के घटाऊँ, यानी कि 1 में 1 को घटा दूँ तो मेरी अगली संख्या क्या होगी, 0 प्राप्त होगी। तो ये मुझे पूरा पूर्णता मालूम हो गया कि कौन सी संख्या क्या होगी, गलत होगी। दोस्तों इसमें कौन सी संख्या गलत होगी, यानी कि ये जो 8 दिया है ये क्या होगा, गलत होगा। यानी कि 8 के स्थान पर कौन सी संख्या होनी चाहिए दोस्तों, ये 7 होनी चाहिए। इतनी बात क्लियर दोस्तों। ये रहा जो बिंदु 8वां, यानी कि एकांतर क्रम में जो मैंने श्रेणी क्रम को 2 भागों में बांटा था। एक क्या संख्या का आधार पर, एक क्या था अक्षर के आधार पर। और संख्या का आधार पर मैंने 10 बिंदुओं को बांटा था और उसमें से मैंने 8 बिंदुओं पर क्या किया, चर्चा कर चुका, यानी कि 8 बिंदुओं पर डिस्कस कर लिए। अब बचे 2 बिंदु, और जो 2 बिंदु बचे हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों यदि मेरी वीडियो पसंद आ रही प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना ना भूलें। तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद दोस्तों।